कम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम आपको रिसर्च को कंटिन्यू करते हुए जो आज का हमारे रिसर्च के अंदर टॉपिक है वह है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन कितने टाइप के होते हैं। रिसर्च डिज़ाइन दो टाइप के होते हैं रिसर्च डिज़ाइन, एक होता है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। जो वो होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन कि किसी चीज़ की क्वालिटी कोशिश करना। तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन टू टाइप की होती है, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो आज हम बताएंगे आपको एक्सपेरिमेंटल। ये एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च डिज़ाइन होता है ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का टाइप होता है। तो बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होती क्या है? एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? इसके इंट्रो के बारे में बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इज द मोस्ट साइंटिफिक, मतलब ये एक बहुत ही साइंटिफिक होती है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होती है ये एक साइंटिफिक होती है। सेकंड होता है इट इज ऑब्जर्व अंडर कंट्रोल सिचुएशन। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है उसको जो हम कंट्रोल करते हैं अंडर सिचुएशन, जो कंट्रोल करते हैं ऑब्जर्व कर। जब भी हम किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी भी ग्रुप के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो हम कंट्रोल करेंगे वो अंडर ऑब्जर्वेशन कंट्रोल करेंगे कि हमारे अंडर में रहेगी वो सिचुएशन, जब भी उसी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है इसके तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट होता है मैनिपुलेशन, एम फॉर मैनिपुलेशन। सेकंड होता है कंट्रोल और थर्ड होता है रैंडमाइजेशन। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कुछ एसेंशियल कंपोनेंट के बारे में बताया, जिसमें बताया मैनिपुलेशन क्या होता है, किसी चीज के अंदर मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर मैनिपुलेट कर देना कोई चीज, ट्रीटमेंट वगैरह, इन्वेस्टिगेशन, तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखने के लिए, उसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन। कंट्रोल क्या होता है? जो एक्सटर्नल वेरिएबल हमारी स्टडी को बायस करने लगते हैं तो उसको कंट्रोल करना, या कोई भी मतलब कि एक के ऊपर तो हमने एक्सपेरिमेंट कर, दूसरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर, तो उसी को बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप। थर्ड होता है रैंडमाइजेशन। जब भी हम किसी सैंपल सिलेक्शन वगैरह करते हैं, जब भी किसी ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए, अपनी रिसर्च डिजाइन के लिए, तो रैंडमली किसी चीज को क्या करना, सेलेक्ट करना, दैट इज नोन रैंडमाइजेशन। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, आप उस वीडियो को देखें तो आपको बिल्कुल ऑल ओवर समझ आ जाएगी क्या होता है रैंडमाइजेशन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है? ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मैनिपुलेशन, कंट्रोल और रैंडमाइजेशन। थर्ड होता है इसमें क्या होता है लास्ट, इट इज द लिटिल डिफिकल्ट टू कंट्रोल स्टडी इन नेचुरल सेटिंग ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट। अगर किसी भी हम, इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी हम ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, अगर किसी भी हम ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर अपनी रिसर्च करेंगे, तो उस रिसर्च को अगर नेचुरल सेटिंग में ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर नेचुरल सेटिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि वहां पर इन्वायरमेंट उसका बहुत खराब होगा। वहां पर जहां पर भी हम रिसर्च करेंगे अपनी उस सेटिंग में, नेचुरल सेटिंग में, तो वहां पर बायस रहने के चांसेस बहुत है, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है वो, क्योंकि वहां पर डिफिकल्टी आ सकती है, वहां पर इन्वायरमेंट की दिक्कत हो सकती है, वहां का जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स है वे अफेक्ट कर सकते हैं हमारी रिसर्च को। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होते हैं, अगर नेचुरल सेटिंग में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए हम जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन करते हैं वो एक लेबोरेटरी में करते हैं, लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। तो ये इंट्रो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। हमने आपको बताया रिसर्च डिजाइन टू टाइप की, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। अब जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है उसके भी दो टाइप है, एक होते हैं एक्सपेरिमेंटल, एक नॉन एक्सपेरिमेंटल। अब जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं उसके भी तीन टाइप है, एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल। ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल। तो बात करते हैं कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्या होता है। तो यहां पर देखते हैं कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्या होता है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्या है? जो हमने आपको तीन एसेंशियल कंपोनेंट बताए, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, रैंडमाइजेशन। ये मान लो कि ये है ट्रू एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है कि जिसमें तीनों के तीनों कंपोनेंट है। अगर हम कोई भी स्टडी करेंगे उसमें हमने तीनों के तीनों कंपोनेंट का यूज किया, दैट इज नोन एज ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तीनों को किस तरीके से करते हैं? जिस तरीके से ये है, ये एक ग्रुप है, ये इस ग्रुप में हमने मैनिपुलेट करा, इस ग्रुप में रैंडमाइज किया और कंट्रोल किया, यही होता है। ये क्या होता है? ये होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में क्या होता है कि तीनों के तीनों जो एसेंशियल कंपोनेंट है, तीनों के तीनों कंपोनेंट, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, रैंडमाइजेशन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, अगर इन तीनों का हमने यूज किया दैट इज नोन एज ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अब यूज कैसे करते हैं
कि मान लो एक ग्रुप ले लिया, 20 बंदों का एक ग्रुप ले लिया। अब जो भी हम ग्रुप ले गए उस चीज, अब 20 बंदे हैं यहाँ पर, मान लो कि 20 बंदे हैं, 20 बंदे के ऊपर हमने रिसर्च स्टार्ट करी, अपनी रिसर्च कर रहे हैं। तो उन 20 बंदों को हम क्या कर रहे हैं, उन सबके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके अंदर मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट क्या करेंगे कि जिस तरीके से स्मोकिंग कैन कॉज लंग्स कैंसर, के स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर होता है, तो स्मोकिंग उसको मतलब जो हमने 20 बंदे लिए उनको लंग्स कैंसर होने से बचाना, तो उनके अंदर मैनिपुलेट करेंगे, कुछ चीज मैनिपुलेट करेंगे, उसका ट्रीटमेंट देंगे, उसे बचावे किस चीज से। तो मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर किसी चीज को ट्रीटमेंट देना और फिर उसका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट देखना। तो हमने मैनिपुलेशन यूज कर लिया, क्योंकि 20 लिए और 20 को हमने क्या करा, मैनिपुलेट कर दिया 20 के अंदर। अब रैंडमाइजेशन क्या है, जो हमने 20 सेलेक्ट किए, 100 बंदों में से हमने 20 सेलेक्ट किए, वो रैंडमली सेलेक्ट करे, एक क्यों ले लिया, एक क्यों ले लिया, रैंडमली। हमने नहीं कहा भाई कि वो ही आएगा बस स्पेशली के 1 से 20 वाले बंदे आएंगे, ये नहीं, रैंडमली 1 से 100 स्टूडेंट है तो 20 कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं रैंडमाइजेशन। तो मैनिपुलेशन भी होता है, रैंडमाइजेशन भी होता है। कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल ये होता है कि हमको 20 आदमी के ऊपर रिसर्च करनी है और उनपे अपनी जो रिसर्च है उनका क्या देखना है, एक्सपेरिमेंट देखना है कि जो हमने स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर हो रहा था, अब हमने ऐसी दवाई बनाई, ऐसा ट्रीटमेंट दिया उन 20 बंदों को कि वो देख रहे हैं कि वो चीज कम हुई या नहीं हुई। मान लो कि ये 20 बंदे हैं, अब 20 बंदों का हमने 2 ग्रुप बना लिया, 10 का ये ग्रुप बना लिया और 10 का ये ग्रुप बना लिया। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, 10 का ये ग्रुप बना लिया और 10 का ये ग्रुप बना लिया। तो इसमें क्या होता है, अगर इस 10 को मतलब 20 को कैंसर है, लंग्स कैंसर है, अब हम इनके अंदर, इन 10 के अंदर तो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और ट्रीटमेंट देने के बाद इनका रिजल्ट देख के आ रहा है कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है निकल कर, इनका जो लंग्स कैंसर है उस पर कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा जो हमने ट्रीटमेंट दिया। और कंट्रोल क्या होते हैं, ये 10 तो हमने ट्रीटमेंट दिया और 10 को ट्रीटमेंट नहीं दिया, फिर उनको देखा कि उनके जो लंग्स कैंसर है उस पर कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, उसी को बोलते हैं कंट्रोल। कि इस पे तो हमने कंट्रोल कर लिया, इसको कुछ प्रोवाइड नहीं किया, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, बट एक्सपेरिमेंट वाले जो रैंडमाइज हमने सेलेक्ट किए, जो हमने जिन चीज के अंदर 10 बंदों के ऊपर मैनिपुलेट करा उसके ऊपर इफेक्ट देगा, और जिनको कंट्रोल किया उसके ऊपर इफेक्ट देगा, तो उसी को बोलते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है उसमें क्या होता है, 3 एसेंशियल कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप। दूसरा जो होता है वो होता है, सेकंड होता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ट्रू तो आपकी समझ आ गया होगा। सेकंड होता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, सेकंड है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, क्वासी का मतलब क्या होता है, सच के जैसा, कि सच नहीं है बट कह सकते हैं कि सच भी हो सकता है, उसको बोलते हैं सच के जैसा क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में क्या होता है कि जो भी हम ग्रुप लेंगे उसमें, जैसे क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ये एक ग्रुप हमने ग्रुप लिया, 20 बंदों का हमने ग्रुप लिया, सेम उसी एज ट्रू एक्सपेरिमेंटल की तरह। इसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन तो इसमें होएगा, मतलब कंपलसरी है मैनिपुलेशन तो करना, बट कंट्रोल या रैंडमाइजेशन में एक, कंट्रोल और रैंडमाइजेशन में से एक लेंगे, उसी को बोलते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। मैनिपुलेशन जिसके अंदर मैनिपुलेट करेंगे तो वही तो एक्सपेरिमेंटल होगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि अपना जो हमने ट्रीटमेंट बनाया वो किसी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना, दैट वो मैनिपुलेट कर दिया हमने, उसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन। तो एक्सपेरिमेंटल में मैनिपुलेशन तो होना ही होना है। इसमें क्या है, क्वासी मैनिपुलेशन तो कंपलसरी होगा, बट इसमें एक पॉइंट होता है, बट कंट्रोल और रैंडमाइजेशन ग्रुप, रैंडमाइज्ड ग्रुप और चूज, इसमें से एक लेंगे। ये तो हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे, या 20 बंदों ग्रुप ले लिया, 10 को कंट्रोल कर दिया, 10 को मैनिपुलेट कर दिया, रैंडमाइजेशन कोई झंझट ही नहीं रहा। तो यही होता है रैंडमाइजेशन क्वासी एक्सपेरिमेंटल में, सिर्फ इन 3 एसेंशियल कंपोनेंट में से मैनिपुलेशन तो 100% आएगा, बट कंट्रोल और रैंडमाइज में से एक लेते हैं, या तो कंट्रोल ले लो या रैंडमाइज ले लो। तो ये होता है, इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, उसके अंदर ट्रू के अंदर होते हैं 3 कंपोनेंट, बट क्वासी के अंदर होते 3 कंपोनेंट। क्वासी के अंदर 2 कंपोनेंट और ट्रू के अंदर 3 कंपोनेंट थे, मैनिपुलेशन भी था, कंट्रोल भी था, रैंडमाइजेशन। इसमें मैनिपुलेशन होएगा, बट कंट्रोल और रैंडमाइजेशन में एक। जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, इसमें क्या होता है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में, इसमें रैंडमाइजेशन तो ग्रुप होगा, वो मैनिपुलेशन ग्रुप तो होगा, मैनिपुलेट तो होना ही होना है, जब भी एक्सपेरिमेंटल कहा जाएगा। मैनिपुलेशन ग्रुप तो होगा, मतलब कि
जो कंपोनेंट था मैनिपुलेशन वो तो होने होना, बट कंट्रोल एंड रेंडमाइज्ड ग्रुप आर नॉट इन्वॉल्व, आर नॉट इन्वॉल्व। इसके अंदर ना तो कंट्रोल ग्रुप लेंगे और ना रेंडमाइज ग्रुप लेंगे, बट जो मैनिपुलेशन ग्रुप है उसको जरूर लेंगे, मैनिपुलेट वाले एसेंशियल कंपोनेंट को जरूर लेंगे। तो यही होता है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो प्री एक्सपेरिमेंटल हमने आपको बताया कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है वो तीन टाइप के होते हैं, एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल, एक क्वासी और एक प्री। ट्रू के अंदर क्या होता है कि मैनिपुलेशन भी होगा, कंट्रोल भी, रेंडमाइज भी, तीनों कंपोनेंट ले जाएंगे। बट जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है उसमें टू होते हैं, मैनिपुलेशन तो लेना ही लेना है, बट ट्रू, बट उसमें कंट्रोल और रैंडमाइज में एक लेना है, कोई सा भी ले लो, या रैंडम ले लो या कंट्रोल वाले ले लो। बट जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है उसमें ओनली मैनिपुलेशन लेते हैं, ना तो कंट्रोल ग्रुप लेते और ना ही रैंडमाइज ग्रुप लेते। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के टाइप। इसके बाद हम बात करते हैं, एक एक को बताएंगे कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन हमने बता दिया। अब ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है उसको, उसके कुछ टाइप को आज हम बताते हैं आपको बारे में कि ट्रू एक्सपेरिमेंटेशन 6 टाइप के होते हैं मोस्टली। जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है, यहां पर लिखता है टाइप ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, टाइप्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। हमने आपको क्या बताया कि ये तीन थे एक्सपेरिमेंटल के, ट्रू, क्वासी, प्री। अब जो ट्रू है उसके 6 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है पोस्ट टेस्ट ओनली, सेकंड होता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली, और जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं, एक बार दोबारा इन 6 को रिवाइज करते हैं, लिखते हैं एक एक करके कि कौन कौन सा होता है। फर्स्ट होता है पोस्ट टेस्ट ओनली, एक तो ये हो गया। सेकंड होता है पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट आएगा पहले, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली। जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं सुलोमन फॉर ग्रुप डिजाइन, सुलोमन फॉर ग्रुप डिजाइन। जो सुलोमन फॉर ग्रुप डिजाइन, जो फोर्थ होता है उसको बोलते हैं क्रॉस ओवर डिजाइन, क्रॉस ओवर डिजाइन। फिफ्थ होता है रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। और जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं, एक हो गया सुलोमन फॉर, एक हो गया फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन, फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन। तो ये क्या है, ये टाइप ऑफ ट्रू रिसर्च डिजाइन। जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है उसके 6 टाइप है, पोस्ट टेस्ट ओनली, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली, सुलोमन फॉर ग्रुप डिजाइन, क्रॉस ओवर रिसर्च डिजाइन, रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, और लास्ट होता है फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन। ये हो गया आपके ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का टाइप। इसको आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम इसको रब कर देंगे, फिर आपको बताएंगे कि पोस्ट टेस्ट ओनली क्या होता है, प्री टेस्ट ओनली क्या होता है। तो अब हम एक एक को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि पोस्ट टेस्ट ओनली क्या होता है, पोस्ट टेस्ट ग्रुप ओनली क्या होता है। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो जो हमने बताया आपको कि ये 6 टाइप होते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के, 6 टाइप 6 टाइप होते हैं। अब जो फर्स्ट बताया हमने पोस्ट टेस्ट ओनली, ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का टाइप है। इसमें क्या होता है, इट कंपोज टू रैंडम असाइंड ग्रुप एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल। इसका मतलब क्या है, इट कंपोज टू रैंडम असाइंड ग्रुप, के हमने 2 रैंडमली ग्रुप को असाइंड कर लिया। कि मान लो कि ये 20 बंदों का ग्रुप है, एक 20 का ग्रुप है, हमने इसको रैंडमली असाइंड कर लिया, 10 का ये बना लिया ग्रुप और 10 का ये बना लिया, ठीक। बट देयर इज नो प्री टेस्ट बिफोर इम्प्लांटेशन ऑफ ट्रीटमेंट। अब हमने ये 20 बंदों का ग्रुप था, अब 20 को 2 में डिवाइड कर दे, 10 ये होगी और 10 ये होगी। अब हम इस चीज के, इन 20 बंदों को क्या है, इन 10 को 20 को क्या है, इसको मान लो कि लीवर कैंसर है, इनको अल्कोहल पीते थे, लीवर कैंसर हो चुका है इनको। अब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है
इनके लिए अच्छा भी है या नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका हमारे ट्रीटमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो बट देर इज नो प्री टेस्ट बिफोर इम्प्लांटेशन ऑफ ट्रीटमेंट, इसको हम बाद में समझाएंगे, इसको समझते हैं आप पहले कि ये 20 ग्रुप ले लिए, 20 में 10 ये कर 10 ये कर दिया। अब हमने क्या करते हैं, इसका जो 10 है इसका हमने क्या काम करा, इसके ऊपर हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया, इसका हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया, इस 10 को हमने ट्रीटमेंट दिया। मान लो यहाँ नहीं लिखते हम, यहाँ पर लिखते हैं कि ये है, इसको हमने तो इन 10 को तो हमने ट्रीटमेंट दे दिया, और ट्रीटमेंट देने के बाद फिर हमने क्या कर लिया, पोस्ट टेस्ट कर लिया, पोस्ट टेस्ट। बट इन 10 को हमने कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करा, इन 10 को हमने कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करा, फिर इसका पोस्ट टेस्ट किया, फिर इन 10 का हमने क्या करा, पोस्ट टेस्ट करा, और देखा कि इस वाले 10 पे या इन वाले 10 में क्या डिफरेंस रहा। अब मान लो 20 ग्रुप हमने करे, 20 का है, हमने कोई इसका टेस्ट नहीं लिया पहले, बट इनको लीवर कैंसर है 20 के 20 को, हमने क्या काम करा, 10 का ग्रुप अलग बनाया, 10 का ग्रुप अलग बना दिया। जो हमने मेडिसिन तैयार की, जो हमने ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन था हमारा, जो हमारा मतलब इनका लीवर कैंसर ठीक करना, एक्सपेरिमेंट हमारा ये है, हमारी रिसर्च ये है कि इनका लीवर कैंसर ठीक करना है। तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट है हमने इन 10 बंदों को प्रोवाइड करा, ओनली इन 10 बंदों को, 20 का ग्रुप है, 10 का अलग अलग ग्रुप है, इन 10 को हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा, और फिर इन 10 का हमने पोस्ट टेस्ट किया, सिर्फ ओनली इन 10 को हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया और इन 10 का हमने फिर पोस्ट टेस्ट किया। फिर देखा कि इनके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था इन बंदों का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखा कि जो इसका लीवर कैंसर था इनको, तो इस पे इस ट्रीटमेंट का कुछ प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। समझिए कि इस 10 बंदों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर और फिर टेस्ट किया कि इस पे जो हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड दिया, इनको दिया ट्रीटमेंट, उस पर कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा हमारे ट्रीटमेंट का, उसी को बोलते हैं पोस्ट टेस्ट ओनली। बट जो दूसरा हमने ग्रुप लिया, इसका हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया और फिर इसका भी टेस्ट किया, सेम दोनों में, इसका भी पोस्ट टेस्ट किया, इसका भी पोस्ट टेस्ट किया, बट इस वाले ग्रुप को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा, इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करा। फिर देखा कि अगर इसमें कुछ इफेक्ट देखने को मिला तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट था वो अच्छा रहा, अगर कुछ भी नहीं पड़ा तो हम फेल हो गए इस चीज में। तो यही होता है पोस्ट टेस्ट ओनली, कि इन 10 बंदों के ऊपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते फिर पोस्ट टेस्ट कर दिया उसका एफिकेसी देखने के लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, और इन 10 को हमने कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करा, दैट इज नोन एज पोस्ट टेस्ट ओनली। तो आपको समझ आ गया होगा कि पोस्ट टेस्ट ओनली क्या होता है, ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का टाइप होता है। तो इसी में इसको हम थ्योरी का टाइप बताते हैं, इट कंपोज 2 रैंडमली असाइंड ग्रुप, कि हमने 2 रैंडमली असाइंड ग्रुप ले लिए और इस ग्रुप का क्या नाम रख दिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रख दिया, और इसका नाम है कंट्रोल। क्यों कंट्रोल रखा इस ग्रुप का नाम, क्योंकि हमने इसको कोई ट्रीटमेंट ही प्रोवाइड नहीं किया, तो इसका एक्सपेरिमेंट क्यों रखा, क्योंकि इसके अंदर हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे ट्रीटमेंट दे रहे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर, इसीलिए इसको एक्सपेरिमेंट रख दिया, इसको कंट्रोल रख दिया। इसके बाद क्या, बट देयर इज नो प्री टेस्ट बिफोर इम्प्लांटेशन ऑफ ट्रीटमेंट, इससे पहले, इसका इस लाइन का मतलब क्या है, जब हमने इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया तो ट्रीटमेंट देने से पहले हमने कोई भी टेस्ट नहीं करके देखा, हमने इनका कोई टेस्ट नहीं करके देखा। जब हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, जिस तरीके से पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद पोस्ट टेस्ट किया, तो इससे पहले तो हमने कोई प्री टेस्ट नहीं किया, तो यही कहते हैं बट देयर इज नो प्री टेस्ट बिफोर इम्प्लांटेशन ऑफ ट्रीटमेंट, न तो इसका हमने प्री टेस्ट किया और न ही इसका प्री टेस्ट किया। समझ आ गया आपको। इसके बाद इन एडिशन पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन कैरिड आउट इन बोथ ग्रुप, बट इन दोनों ग्रुप का हमने क्या करा, पोस्ट टेस्ट को ऑब्जर्व किया, पोस्ट टेस्ट करके इन दोनों को ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या डिफरेंस रहा, हमने इसको ट्रीटमेंट दिया, इसमें क्या डिफरेंस रहा, तो हमने क्या करा, इन एडिशन पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन कैरिड आउट इन बोथ ग्रुप का पोस्ट टेस्ट किया, बट प्री टेस्ट किसी का भी नहीं किया। एक को हमने एक्सपेरिमेंटल मान लिया, एक को कंट्रोल, एक्सपेरिमेंटल वालों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया। दिस डिजाइन इज यूजफुल व्हेन प्री टेस्ट इज नॉट पॉसिबल इन सिचुएशन, ये जो रिसर्च डिजाइन है, जो पोस्ट टेस्ट ओनली, ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का टाइप है, पोस्ट टेस्ट ओनली। जो ये डिजाइन है, जो ये रिसर्च डिजाइन है, पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिजाइन है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए क्या है, पॉसिबल है जिनका हम प्री टेस्ट नहीं कर सकते, जिन बंदों का हम प्री टेस्ट नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए ये रिसर्च डिजाइन पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिजाइन अवेलेबल है, पॉसिबल है। अगर हम किसी का भी प्री टेस्ट करेगा तो वो अलग टाइप में चला जाएगा, तो उसको ये आपको यह है कौन सा, पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिजाइन। तो ये आपको समझ आया होगा कि पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिजाइन क्या होता है, ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का टाइप है। 6 टाइप बताए हमने,
पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट ओनली, फैक्टोरियल, सुलोमन फॉर ग्रुप डिजाइन, रेंडमाइज ग्रुप डिजाइन, क्रॉसओवर डिजाइन। तो सेकंड जो होता है वो है पोस्ट प्री टेस्ट बिफोर, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली। जो सेकंड ग्रुप है वो है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इसमें क्या होता है, प्री टेस्ट कंडक्ट बिफोर द ट्रीटमेंट, सब्जेक्ट और रैंडमली असाइंड इन बोथ ग्रुप। जिस तरीके से हमने वे दो ग्रुप लिए, 20 बंदों का ग्रुप लिया था, अब 10 तो ये हो चुके और 10 ये हो गए। इनको नाम दे दिया हमने कंट्रोल ग्रुप और इनको नाम दे दिया हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जितना पीछे था इतना ही बता आपको मैंने। प्री टेस्ट कंडक्ट बिफोर द ट्रीटमेंट, ये 20 ग्रुप थे, इनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का ये 20 ग्रुप थे, इनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 10 का ये बना दिया ग्रुप, 10 का ये बना दिया। अब क्या करते हैं, इन 10 को ट्रीटमेंट देने से पहले इन जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखते हैं, देन ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट ऑन द एक्सपेरिमेंटल ओनली। एक्सपेरिमेंट वाले ग्रुप को हमने क्या प्रोवाइड किया ना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा। फिर क्या करा, ऑब्जर्वेशन मेड ऑन द बोथ ग्रुप टू एग्जामिन इफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर इसका हमने क्या कर दिया, पोस्ट टेस्ट कर दिया। इसको आप एक बार लिख लो, इसके बाद बताएगा आपको। बिल्कुल सिंपल है, भी सेम एज पोस्ट टेस्ट, बस एक मेजर डिफरेंस है। ये क्या है, 20 बंदों का ग्रुप लिया, 10-10 का डिवाइड कर दिया इसको रैंडमली मैनिपुलेट। इसके अंदर फिर क्या करा, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले लिया और एक कंट्रोल ग्रुप ले लिया। एक्सपेरिमेंट वाले को हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा और ट्रीटमेंट देने के बाद उसका पोस्ट टेस्ट करके देखा कि इन डिपेंडेंट वेरिएबल पे कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा हमारे ट्रीटमेंट का, कि इनका लीवर ठीक, लीवर कैंसर सही हुआ, कुछ इफेक्ट देखने को मिला उन पे या नहीं मिला, उसका पोस्ट टेस्ट करके देख लिया। बट जो कंट्रोल वाला है उसको कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करा और फिर देखा कि 10 दिन में हमने इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, फिर कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, वो पोस्ट टेस्ट से पता लग गया। बट प्री टेस्ट क्या होता है कि देने से पहले, जिस तरीके से ये 10 बंदे हैं और इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, तो ट्रीटमेंट देने से पहले देख रहे, इसका प्री टेस्ट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट देने से पहले हम क्या करते हैं, प्री टेस्ट करते हैं। सेम इसी तरीके से इसी का भी प्री टेस्ट करते हैं। दो ग्रुप लिए हमने, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का क्या करा हमने, प्री टेस्ट करा। ट्रीटमेंट देने से पहले प्री टेस्ट किया, पहले प्री टेस्ट कर लिया, इसको भूल जाओ, पहले तो हमने इसका प्री टेस्ट कर लिया, फिर इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा और फिर बाद में पोस्ट टेस्ट करा। बट इसमें क्या है, जो कंट्रोल ग्रुप है इसका पहले प्री टेस्ट किया, फिर इसको क्या नाम, कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करा, प्री टेस्ट करके कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करा, फिर पोस्ट टेस्ट प्रोवाइड करा। फिर देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, जो हमारा ट्रीटमेंट था इसमें कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इस 10 बंदों को भाई 80% लीवर कैंसर होने के चांसेस है, मान लो ये मानते हैं, तो हमने पहले ट्रीट कर लिया, प्री टेस्ट कर लिया कि 80% है। यहाँ पर हमारी एफिकेसी आ रही कि भाई 80% इसको हो सकता है लीवर कैंसर। हम सपोज करते हैं कि इनको लीवर कैंसर 80% हो सकता है, अभी मानते हैं सिर्फ कि इनको, तो हमने प्री टेस्ट करके देखा था कि 80% चांस है, फिर हमने इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा, फिर हमने पोस्ट टेस्ट करा तो कहने लगा भाई 20% चांस है, बस लीवर कैंसर होने के 20% चांस है। पहले ट्रीटमेंट से पहले 80% था, बस फिर ट्रीटमेंट देने के बाद पोस्ट टेस्ट के तो 20% है। इसी तरीके से जब हमने इसको देखा, इस ग्रुप का प्री टेस्ट का, तो 80% इस ग्रुप को लीवर कैंसर होने के चांसेस है, बट इसको कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया और फिर इसका पोस्ट टेस्ट किया, तो हमने देखा यार इसको तो 70% होने के चांसेस है, या 80% चांस है, कुछ भी मान लो, 70-80% होने के चांसेस है। तो इसमें मैं क्या पता लगा, जो हमने ट्रीटमेंट इस वाले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया वो हमारा इफेक्टिव रहा। समझ गया कि वो हमारा इफेक्टिव ट्रीटमेंट रहा, कि जो भी हमने इसका जो एक्सपेरिमेंटल वाला ग्रुप है उसको ट्रीटमेंट दिया तो उसके चांस कम रहेंगे लीवर कैंसर होने के। बट जो कंट्रोल ग्रुप था उसको हमने कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया, उसको बिल्कुल सेम है कि उसको भाई इतने % पहले था, इतने % अब था। तो यही होता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट होने, पहले प्री टेस्ट कर लिया फिर पोस्ट टेस्ट करा। इसमें क्या है, पोस्ट टेस्ट में बस ओनली पोस्ट टेस्ट करके देखा, दैट इज नोन एज पोस्ट टेस्ट कंट्रोल, और इसमें होता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली। इसमें होता है सब्जेक्ट आर रैंडमली असाइंड इन बोथ ग्रुप। इसमें बोथ ग्रुप को हमने क्या कर लिया, रैंडमली क्या कर लिया, हमने असाइंड कर लिया, मतलब रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। प्री टेस्ट कंडक्ट बिफोर द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट से पहले हमने इसका प्री टेस्ट किया, दोनों का प्री टेस्ट किया, देन ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट ऑन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। फिर हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा, ओनली एक्सपेरिमेंटल को, कंट्रोल को तो नहीं करा, एक्सपेरिमेंटल को। ये लाइन ये थी,
लास्ट ऑब्जर्वेशन मेड ऑन द बोथ ग्रुप टू एग्जामिन इफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर इन दोनों के ऊपर हमने पोस्ट टेस्ट किया, बाद में पोस्ट टेस्ट करने के बाद देखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा इस ट्रीटमेंट का, हमने इसको प्रोवाइड नहीं किया, इसके ऊपर इसके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। तो यही होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का टाइप, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट ओनली और पोस्ट टेस्ट ओनली। तो ये हमने आपको आज कराया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन 2 टाइप के, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल 3 टाइप के, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी और प्री। इनमें 3 हमने रैंडमाइज, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, ये हमने 3 एसेंशियल कंपोनेंट बताए। इसके बाद हमने ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 6 टाइप के होता है आपको, पोस्ट टेस्ट ओनली, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन और सोलोमन फॉर ग्रुप डिजाइन, क्रॉसओवर डिजाइन और एक होता है रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। ये 4 जो टाइप बचते हैं इसके ट्रू के हमने 2 यहाँ पर करा दिए, और जो 4 और बताएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा हमारा लेक्चर हो चुका है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि उन 4 को भी हम एक्सप्लेन करेंगे इसी तरीके से। अगर आपको ये वीडियो समझ आएगी, ये लेक्चर समझ आएगा, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, एक्सपेरिमेंटल, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, तो आप हमको प्लीज़ बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर इस वीडियो में, इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो प्लीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे ट्रू एक्सपेरिमेंटल। प्रीवियस वीडियो में बताया हमने कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो 2 हमने प्रीवियस वीडियो में क्लासिफाइड कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया उनको। तो बाकी के जो 4 बचते हैं उनको अब क्लासीफाई करते हैं। तो इसके बारे में बात करें, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, इसका जो 3rd पॉइंट होता है, मतलब 3rd स्टेप होता है, जो 3rd टाइप होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का, उसको बोलते हैं सोलोमन फॉर ग्रुप डिजाइन। तो सोलोमन फॉर ग्रुप डिजाइन का मतलब क्या होता है, उसको हम अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। तो बात करते हैं, देयर आर 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड देयर 2 कंट्रोल ग्रुप। इसका मतलब क्या है, जो सोलोमन फॉर ग्रुप डिजाइन है, देयर आर 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड देयर 2 कंट्रोल ग्रुप। 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहाँ है, एक एक्सपेरिमेंटल ये रहा, एक एक्सपेरिमेंटल ये ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। तो 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और 2 कंट्रोल ग्रुप हो गए, ये लाइन ये कह रहे। दूसरे क्या है, रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल अमंग ऑल 4 ग्रुप ओनली एक्सपेरिमेंटल 1 और कंट्रोल 1 रिसीव प्री टेस्ट। इसने क्या कहा कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ही है और एक कंट्रोल ग्रुप ही है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 और कंट्रोल ग्रुप 2। इस लाइन ने कहा है कि जो प्री टेस्ट करेगा, जो प्री टेस्ट लिया जाएगा वो सिर्फ इन्हीं एक्सपेरिमेंटल 1 और कंट्रोल 1 का ही लिया जाएगा। एक्सपेरिमेंटल 1 और कंट्रोल ग्रुप का क्या करा जाएगा, प्री टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद पोस्ट टेस्ट करेंगे। कंपैरिजन इज मेड ऑफ अ फोल ग्रुप ऑल इज बेनिफिट ऑफ दिस डिजाइन। मतलब इसका मतलब क्या है लास्ट का, कि कंपैरिजन करके देखते हैं फिर इनमें क्या मेजर डिफरेंस रहा। तो ये होता है सोलोमन फॉर ग्रुप डिजाइन। ये आपको समझ आया नहीं होगा, तो हम एक बार एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि क्या कहा है सोलोमन फॉर ग्रुप डिजाइन में। मान लो कि ये 40 बंदे हैं, ये 40 बंदों का ग्रुप है 40 का, ये 40 मेंबर का ग्रुप है। 40 को हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। रैंडम का मतलब है किसी को भी उठा लिया, 1000 में से 40 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद हमने जो सिलेक्ट करे उसमें एक तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सेलेक्ट करा और एक कंट्रोल ग्रुप सेलेक्ट करा, फिर एक्सपेरिमेंटल 2 ग्रुप करा और कंट्रोल ग्रुप 2। 10 बंदे ये इधर, 10 बंदे तो ये है और 10 बंदे ये है, 10 ये है और 10 ये है। जब भी तो 40 बने, 10 10 10 10 10 10 2 जा 10 4 जा 40। तो 40 बंदे हमने सेलेक्ट करे, 40 का ग्रुप हमने सेलेक्ट कर, रैंडमली सेलेक्ट करा और एक एक्सपेरिमेंट, एक को नाम दे दिया हमने 10 बंदों को एक्सपेरिमेंट 1 और कंट्रोल 1, दूसरे को नाम दे दिया 30 वाले को एक्सपेरिमेंट 2 और कंट्रोल 2। 20 हो गए, 20 हो गए। इसमें क्या कहता है सोलोमन फॉर ग्रुप डिजाइन, क्या होता है सेम एज पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट ओनली वाला। इसमें क्या कहता है, जो एक्सपेरिमेंटल 1 है, जो एक्सपेरिमेंटल 1 कंट्रोल 1 एक्सपेरिमेंटल 2 कंट्रोल 2, एक्सपेरिमेंटल 1 का हम प्री टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल का हम प्री टेस्ट करते हैं, सेम पिछली तरह जो प्रीवियस वीडियोस को देखो समझ आएगा। एक्सपेरिमेंटल 1 का प्री टेस्ट करते हैं और फिर ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करने के बाद फिर पोस्ट टेस्ट करते हैं। पहले हमने एक्सपेरिमेंटल 1 का प्री टेस्ट किया, फिर उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा, फिर उसका पोस्ट टेस्ट किया। इसी तरह कंट्रोल ग्रुप में क्या है, पहले उसका प्री टेस्ट किया, फिर से कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करा, फिर उसका हमने क्या करा, पोस्ट टेस्ट किया। इसमें क्या करा, इन दोनों में सिर्फ दोनों का प्री टेस्ट किया, कंट्रोल 1 का भी एक्सपेरिमेंट 2 का भी, पोस्ट टेस्ट भी का दोनों का। बट एक्सपेरिमेंट 1 को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते, कंट्रोल को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करते। समझ है, इसमें इनका पता लगाते हैं कि किसमें चांस है लीवर कैंसर नहीं जाते, तो हमें बेसिकली पता लगेगा इसमें ज़्यादा चांस है, क्योंकि इसका तो हम ट्रीटमेंट पर कर दिया, इसका करें नहीं। इसी तरीके से ये है,
एक्सपेरिमेंट 2, इसका हमने क्या करा, कोई प्री टेस्ट नहीं किया, ट्रीटमेंट दिया पोस्ट टेस्ट किया, सेम एज पोस्ट टेस्ट ओनली, और ये सेम एज प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली, क्योंकि पहले प्री टेस्ट कर लिया फिर ट्रीटमेंट फिर पोस्ट टेस्ट। इसका क्या है, पहले ट्रीटमेंट दिया और फिर पोस्ट टेस्ट कर दिया। कंट्रोल वाले ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट नहीं, डायरेक्ट पोस्ट टेस्ट। तो यही होता है, ये क्या होता है, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। तो ये लाइन क्या कहते हैं, कंपैरिजन करते हैं इज मेड ऑफ ऑल ग्रुप। ये 4 ग्रुप है, 1 2 3 4, और ग्रुप में कंपैरिजन है कि बेनिफिट कौन से ग्रुप डिजाइन को मिला, बेनिफिट कौन से डिजाइन को मिला। तो बेनिफिट ज्यादातर इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले हमने प्री टेस्ट कर लिया फिर पोस्ट टेस्ट फिर, तो इसमें हम आसानी से बता सकते हैं कि भाई इसको इतना परसेंट मिला, इसको हम पहले प्री टेस्ट कर लिया फिर पोस्ट टेस्ट करें, ट्रीटमेंट को प्रोवाइड, इसको तो बेनिफिट नहीं होगा कुछ, इससे बेनिफिट हुआ होगा। इसको क्या है, पहले ट्रीटमेंट दिया फिर पोस्ट टेस्ट, तो हमें पता नहीं लगा कितना बेनिफिट हुआ, ये होता है डायरेक्ट इसको पोस्ट टेस्ट का। तो ये होता है सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। इसमें क्या कहता है, दोबारा से बताते हैं, देयर आर 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड 2 कंट्रोल ग्रुप। 2 एक्सपेरिमेंट के, एक एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 1, कंट्रोल 1 कंट्रोल 2, 2 ग्रुप हो गए। रैंडमली सिलेक्शन ऑफ सैंपल अमंग 4 और ग्रुप, रैंडमली हमने इन चारों ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया। एक्सपेरिमेंट 1 और ओनली एक्सपेरिमेंट 1 और कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंट 1 और कंट्रोल ग्रुप रिसीव प्री टेस्ट, इन दोनों ने ही प्री टेस्ट करा, बस इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट का और प्री टू कंट्रोल का ही प्री टेस्ट किया, इनका नहीं किया। कंपैरिजन इज मेड अप ऑफ ऑल 4 ग्रुप बेनिफिट ऑफ दिस डिजाइन। इस डिजाइन में हम बता रहे हैं कि कौन सा में इफेक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी, डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, हमारे ट्रीटमेंट का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो उस चीज में देखने के लिए इसमें ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले प्री टेस्ट कर लिया फिर ट्रीटमेंट फिर पोस्ट टेस्ट। इसमें डायरेक्ट प्री टेस्ट, कोई ट्रीटमेंट नहीं, प्री पोस्ट टेस्ट। इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं फिर क्या करते हैं, पोस्ट टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट पोस्ट टेस्ट करते हैं। तो ये होता है सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, सेम एज प्री टेस्ट प्लस प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट और पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिजाइन, सेम जो पिछले 2 थे टाइप ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, सेम ही होता है। सेकंड होता है जो हो गया हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, थर्ड का ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का थर्ड पार्ट। अब जो फोर्थ टाइप होता है उसको बोलते हैं फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन। फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स या फैक्टर, वेरिएबल्स का मतलब चेंज देखने को मिलता है, मैनिपुलेशन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स या फैक्टर साइमल्टेनियसली टू ऑब्जर्व देयर इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे साइमल्टेनियसली क्या कोई भी चीज, मान लो कि मैं हूं, मान लो कि हमने बताया कि ये है एक बंदा और इसके ऊपर इसको लीवर कैंसर हो सकता है नहीं, ये चीज चेक करनी है। तो पहले हमने इसका प्री टेस्ट कर लिया फिर ट्रीटमेंट दिया फिर पोस्ट टेस्ट कर लिया। तो ये है पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट होने वाला। इसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ 2 और मोर फैक्टर, एक से ज्यादा फैक्टर, एक क्लोरहेक्सिडेट एक सलाइन। अब मैं एग्जांपल बताते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ माउथ केयर, कि मान लो कि माउथ केयर को चेक करना, प्रोटोकॉल ऑफ माउथ केयर के किसी को माउथ केयर प्रोवाइड कर रहे, माउथ केयर प्रोवाइड कर, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ माउथ केयर अगर एक ग्रुप ही है, प्रोटोकॉल ऑफ माउथ केयर, फ्रीक्वेंसी ऑफ माउथ केयर, प्रोटोकॉल ऑफ माउथ केयर का मतलब एक पेशेंट है उसका प्रोटोकॉल ऑफ माउथ केयर चेक कर रहे हैं, उसका मतलब ये देख रहे हैं कि अगर हम उसको माउथ केयर प्रोवाइड करें तो पहले वाले बंदे पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे वाले पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। या पहले हमने वाटर से उसका माउथ वॉश किया, फिर बाद में उसका माउथ केयर प्रोवाइड करी, पहले वाटर से करी, फिर बाद में उसको कोल्ड ड्रिंक से प्रोवाइड करते, चाय से प्रोवाइड करते, तो उसमें देख रहे हैं कि किसका इफेक्ट ज्यादा है, डिपेंडेंट वेरिएबल किसका इफेक्ट ज्यादा पड़ा। तो वो इसी को बोलते हैं सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। इसमें क्या होता है, प्रोटोकॉल ऑफ माउथ केयर, उसको हमने बाद नाम देते अल्फा, एक क्लोरहेक्सिडेंट और एक सलाइन। पहले हमने किससे करा, क्लोरहेक्सिडेट से माउथ केयर करी, फिर सलाइन से करी, तो देखा कि किसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा माउथ केयर पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ माउथ केयर। इसमें क्या होता है, 4 हार्ली बीटा 1, इसको हमने नाम दे दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ माउथ केयर को नाम दे दिया हमने बीटा। तो पहले हमने क्या काम करा, 4 हार्ली स्टार्टिंग के 4 घंटे हमने क्या करा, बीटा 1 और अल्फा 1 क्लोरहेक्सिडेट से हमने माउथ केयर करी एक पेशेंट की। 4 घंटे तक पहले हमने करी इससे क्लोरहेक्सिडेट से, फिर 6 घंटे तक हमने किससे करी, बीटा 2 अल्फा 1 से, फिर 8 घंटे के बाद 8 घंटे किसने करी, अल्फा 3 और नहीं बीटा 3 और अल्फा 1 से। के पहले तो हमने क्या काम करी, 4 घंटे तक क्लोरहेक्सिडेट की ही करी, पहले 4 घंटे तक करी तो बीटा 1, फिर 6 घंटे तक करी तो अल्फा 2, 8 आवर तक करी तो अल्फा बीटा 3। तो यही है कि क्लोरहेक्सिडेट का क्या इफेक्ट पड़ा 4 घंटे के ऊपर, फिर 6 घंटे तक करी फिर क्या इफेक्ट पड़ा, 8 घंटे तक करी क्या इफेक्ट पड़ा। समझ गए कि मान लो कि मुझको आप माउथ केयर करा रहे हो,
तो आपने मुझको 4 घंटे तक किससे करी, क्लोरहेक्सिटेट से दी। 4 घंटे तक देखा कि भाई मेरे पे क्या इफेक्ट पड़ा, 4 घंटे तक लगातार माउथ केयर प्रोवाइड किया। फिर 4 घंटे कंप्लीट होने के बाद फिर आपने मुझको 6 घंटे तक प्रोवाइड करी। फिर देखा भाई कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। फिर उसके बाद हमने 8 घंटे तक देगी। तो ये होता है क्लोरहेक्सिटेट वाला प्रोटोकॉल हमने अपनाया, पहले क्लोरहेक्सिटेट से की। फिर उसके बाद क्या है, हमने क्लोरहेक्सिटेट हटा के फिर हमने क्या काम करी, हमने सलाइन से दी। नॉर्मल सलाइन होता है, NS होता है, 0.9% सोडियम होता है उसमें। उससे हमने नॉर्मल सलाइन से क्या करा, पहले क्लोरहेक्सिटेट से दी, फिर सलाइन से दी। फिर देखा कि सलाइन और क्लोरहेक्सिटेट का किस चीज का इफेक्ट ज्यादा मिला, कि मैं किस चीज से मेरी माउथ केयर अच्छी हुई। तो उसी को बोलते हैं सुलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। कि 2 प्रोटोकॉल ले लिए, फिर उसको और हार्डली बता दे, मैनिपुलेशन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल। दो वेरिएबल्स लिए, हमें 3 भी ले सकते हैं इसमें। हमने क्लोरहेक्सिटेट सलाइन ले ली, या नॉर्मल वाटर ले लिया, या कोल्ड ड्रिंक ले, कोई भी ले लिए। हमने बताया कि 2 और मोर वेरिएबल्स या 2 और मोर फैक्टर्स साइमल्टेनियसली टू ऑब्जर्व देयर इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इफेक्ट देगा। जिस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कोई, स्मोकिंग कैन कॉज लंग्स कैंसर। हमने स्मोकिंग वाले पेशेंट को कोई भी मेडिसिन दी, जो स्मोकिंग करता था, स्मोकिंग कैन कॉज लंग्स कैंसर। तो स्मोकिंग का उसको लंग्स कैंसर होता है, उसको मान लो कि लंग्स कैंसर हो गया। तो हमने लंग्स कैंसर वाले पेशेंट को पहले तो हमने उसको क्या काम करा कि भाई उसे स्मोकिंग नहीं करनी। पहले तो ये हमने तरीका अपनाया कि भाई उसको स्मोकिंग नहीं करनी, स्मोकिंग नहीं करनी। पहले 4 घंटे तक करी, फिर 6 घंटे तक, फिर 8 घंटे तक। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसका कितना इफेक्ट पड़ा लंग कैंसर के ऊपर। फिर दूसरा क्या आप करते हैं कि हम भाई स्मोकिंग तो तू कर, बट तू ऐसे इन्वायरमेंट में न जा कि जहाँ पर क्या नाम जो वैसे होते हैं क्या नाम पोल्यूशन वाले एरिया होते हैं, वहां पर मत जा। फिर हमने उसका इफेक्ट देखा, तो हमने देखा कि किसका इफेक्ट ज्यादा है। उसी को बोलते हैं सुलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, कि 2 साइमल्टेनियसली हम मैनिपुलेट करते हैं 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स किसी भी पेशेंट के ऊपर इफेक्ट देखने के, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट है, उन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, उन दोनों ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट है, उसी को बोलते हैं सुलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। ये आपको समझ आया? हमने आपको बताया कौन सा, पहले हमने बताया सुलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, ये फैक्टोरियल ग्रुप डिजाइन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो 5th होता है, 4th होगी, इसके बाद है रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन क्या होता है, when there is a large number of experiment comparison group, randomized block design is used to bring homogeneity, simple method to reduce variability by dividing block or more homogeneous combine of subject। इसका मतलब क्या है, इस सब को पढ़ने से पहले हम कुछ बताते हैं आपको एग्जाम्पल के तौर से, आपको अच्छा समझ आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज का। तो अगर आपने ये, इसको मैं रब कर सकता हूँ एक बार, चलो रब नहीं करता, इसको देखो यहाँ पर। इसमें क्या करना है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ड्रग ए, ड्रग बी, ड्रग सी। इसका हमने नाम लेते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। एक ड्रग ए है, ड्रग बी और ड्रग सी, 3 ड्रग है, ये हाइपरटेंसिव को ट्रीट करते हैं। फिर क्या होता है, एक हाइपरटेंशन वाला पेशेंट ऐसा है, पेशेंट विद प्राइमरी हाइपरटेंशन, उसको पहला हाइपरटेंशन ऐसे उसको कि डायरेक्ट उसको हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई, तो हमने उस पर उसको क्या नाम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी, फिर उसको दूसरी वाली दी, फिर तीसरी वाली दी। फिर उसके बाद क्या होता है, पेशेंट विद डायबिटिक, एक डायबिटिक का पेशेंट है, फिर उसको हाइपरटेंशन हुआ डायबिटिक के साथ। एक रीनल वाला है, फिर उसको डायबिटिक हुआ, एक रीनल के कारण डायबिटिक हुआ, उसको हाइपरटेंशन हुआ, एक डायबिटिक के कारण, एक नॉर्मली वाला। तो हमने पहले देखा कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है पहले वाले पेशेंट पे क्या इफेक्ट ला रही है, इसे दूसरे पे से तीसरे पे सेम। मान लो एग्जांपल लेते हैं, लो रब करता हूं इसको। मान लो कि हमारे पास 30 बंदे हैं, 30 का ग्रुप है, एक ही 30 का ग्रुप है। इसमें क्या करते हैं, इस ग्रुप को हमने रैंडमली सिलेक्ट करना है। अब रैंडमली तो है कि किसी को भी ले सकते हैं। हमने 1000 में से 30 सिलेक्ट कर लिए, रैंडमली सिलेक्ट कर लिए। 1000 की पॉपुलेशन है यहाँ पर, 1000 में 30 सिलेक्ट करना है, तो रैंडमली सिलेक्ट, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने 30 बंदे सिलेक्ट कर लिए। अब इन 30 में, इसमें 2 ग्रुप आते हैं, इसमें 12 तो है मेल कैंडिडेट्स और 18 है इसमें फीमेल कैंडिडेट्स। 18 इसमें फीमेल कैंडिडेट्स और 12 इसमें मेल कैंडिडेट्स है। इसमें क्या काम करा, ये मेल और फीमेल का 30 का ग्रुप था, उसमें से 12 तो मेल है और 18 इसमें फीमेल है। तो हमने मेल को अलग कर लिया और फीमेल को अलग कर लिया। तो ये क्या कहते हैं, यूज टू ब्रिंग होमोजेनेसिटी, यूज टू ब्रिंग होमोजेनेसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि हमने होमोजेनेसिटी दिखा दी कि मेल वाले अलग कर लिए और फीमेल वाले अलग कर लिए।
मेल वाले अलग कर लिए और फीमेल वाले अलग कर लिए। अब क्या करता है, सिंपल मेथड टू रिड्यूस वेरिएबिलिटी बाय डिवाइडिंग ब्लॉक और मोर होमोजेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि अब ये 18 है, अब इन 18 को डिवाइड कर लेते हैं हम ब्लॉक में। अगर मान लो 1000 की पॉपुलेशन है तो उसमें हमने अच्छा सैंपल हमारा जब होगा जब उसको डिवाइड कर लेंगे, या कोई भी सब्जेक्ट है जिस तरीके से हमारे एक रिसर्च के अंदर 9 यूनिट है, 9 यूनिट है, तो उसको अगर हम डिवाइड कर करके पढ़े कि 3 यूनिट पढ़ ली, 3 बाद में 3 बाद, तो वो बहुत हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। तो हमको अपनी रिसर्च डिज़ाइन को सिंपल करने के लिए उनको ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें ब्लॉक में करते हैं तो इनका 3 ग्रुप, इन मेल का 3 ग्रुप बनाते हैं, 4 मेल ये, 4 ये, 4 ये। इसी तरीके से इस फीमेल के भी 6 6 और 6 6 6 6 18 4 4 4 12, ये मेल मेल के ग्रुप, ये फीमेल फीमेल के ग्रुप। तो इसके अंदर होमोजेनिसिटी भी प्रोड्यूस होगी और ब्लॉक भी बन गए, कि मतलब कि भाई लंबी रिसर्च डिजाइन नहीं होगी, ब्लॉक में भी डिवाइड कर दे, 6 का है, 6 का है, 4 का है, तो बहुत आसान भी होगा हमारे लिए। तो इसमें क्या देखते हैं, अब मान लो कॉलेज के एग्जाम्पल लेते हैं कि ये 4 बंदे हैं मेल, या कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, और कॉलेज में पढ़ने के बाद इनके 80% नंबर आते हैं। एग्जाम्पल बता रहा है कि इनके 80% नंबर आते हैं कॉलेज में पढ़ने के बाद। ये 40 है, ये 4 मेल है, अगर ये कॉलेज में पढ़े तो इनके कितने नंबर आते हैं, इनके ये लाइब्रेरी जाते हैं और लाइब्रेरी में 90% मार्क्स गेन करेंगे। ये क्या है, ये सेल्फ स्टडी करता है, गुंडागर्दी करता है, इन्होंने 50% गेन करे। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन मेल के अंदर इनमें क्या करते हैं, पहले यहाँ से हमने होमोजेनिटी प्रोड्यूस कर दी, फिर दूसरे में क्या ब्लॉक में डिवाइड कर दिया कि हमारे लिए आसान हो जाएगा हर चीज़ को देखने के लिए। फिर हमने इसका देखा, इन 4 मेल थे, ये क्या काम करते, ये कहाँ पर कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में, उनके 80% इन्होंने मार्क्स गेन करे 12th में। ये लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ते इन्होंने 90% करे, ये सेल्फ स्टडी इन्होंने 50% करे। तो इन सब का अलग अलग इफेक्ट देख ले कि लाइब्रेरी वाला अच्छा पढ़ेगा या कॉलेज वाला या सेल्फ स्टडी वाला। तो यही होता है कि रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन के ब्लॉक में डिवाइड करके उसको फिर उनकी एफिकेसी चेक करते हैं कि कितने, जिस तरीके से हमने बताया कि यहाँ पर हमने क्या काम करा, पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ए का यूज करा इस वाले पेशेंट पे, फिर इसी वाले दूसरे वाले पेशेंट पे फिर ए का करा, फिर रीनल वाले पेशेंट पे रीनल विद हाइपरटेंशन फिर ए का करा। तो उसमें देखा कि किसका इफेक्ट ज्यादा है, कौन सी ड्रग कौन से वाले पेशेंट पे, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट है उसका इफेक्ट ज्यादा है इसकी, या इसका इफेक्ट ज्यादा है, या इसका इफेक्ट ज्यादा। तो यही चेक करते हैं रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन में। when there is a large number of experiment comparison group, when there is large number of experimental, जब लार्ज नंबर का एक्सपेरिमेंट, जिस तरीके से 1000 की पॉपुलेशन है तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके तो बहुत ही डिफिकल्ट है। कंपैरिजन ग्रुप रैंडमली ब्लॉक डिजाइन इज यूज्ड। तो हमने क्या काम करा, इनको हमने ब्लॉक में डिवाइड कर लिया, 30 थे, 30 मतलब 12 ये और 18 ये, तो हमने ब्लॉक में डिवाइड कर लिया, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया। यूज टू बीइंग होमोजेनिसिटी, होमोजेनिसिटी क्या होगी, फीमेल अलग कर ली और मेल कैंडिडेट अलग कर ली। इसके बाद क्या है, सिंपल मेथड टू रिड्यूस वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब क्या है कि वेरिएंस, वेरिएबल्स वो होते हैं कि उसमें वेरिएशन कोई चेंज तो नहीं आया। सिंपल मेथड टू रिड्यूस वेरिएशन, अगर हम सिंपल मेथड से कोई भी चीज करें तो वेरिएशन के चांस बहुत ही कम है। बाय डिवाइडिंग ब्लॉक और मोर हेमोजेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, कि हमने उसको वेरिएशन को रिड्यूस करने के लिए ब्लॉक में डिवाइड कर लिया और होमोजेनिसिटी प्रोड्यूस कर दी, और फिर हर एक का हाइपरटेंसिव ड्रग एक का इफेक्ट देखा, या मान लो लाइब्रेरी वाले पढ़ने वाले पेशेंट का देखा, कॉलेज में पढ़ने वाले पेशेंट का देखा, और फिर सेल्फ स्टडी वाले का देखा, उन सब का अलग अलग देखा कि किसके मार्क्स ज्यादा है। तो यही होता है रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। तो ये आपको समझ आया होगा कि रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन क्या होता है। सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, और वो है फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन, और जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं क्रॉस ओवर रिसर्च डिजाइन। ये एक लास्ट है क्रॉस ओवर रिसर्च डिजाइन। इसमें क्या होता है, when subject are exposed to more than one treatment, crossover design is used। जब इसका मतलब यह है, एक से ज्यादा, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, अगर एक एक्सपेरिमेंट मतलब एक पेशेंट एक से ज्यादा ट्रीटमेंट लेगा, अगर एक पेशेंट एक से ज्यादा ट्रीटमेंट लेगा, पहले मेरा ले लिया, मतलब जैसे कहते हैं कि किसी आदमी को हाइपरटेंशन है कि वो पहले उन डॉक्टर के पास चला गया, साइल डॉक्टर के पास चला गया, उसने दवाई खाई, वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा, फिर वो वसीम डॉक्टर के पास चला गया। तो मतलब कि एक से ज्यादा उन्होंने क्या करा, ट्रीटमेंट ले लिया, एक से ज्यादा 2 आदमी का ट्रीटमेंट ले, फिर देख रहा है उसका इफेक्ट। तो ये क्या होता है, व्हेन सब्जेक्ट आर एक्सपोज टू मोर देन वन ट्रीटमेंट, एक से ज्यादा ट्रीटमेंट जब यूज करता है तो क्रॉस ओवर डिजाइन कहते हैं उसको।
व्हेन सब्जेक्ट और रैंडमली असाइंड, इसको हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, रैंडमली सेलेक्ट कर लिया इसको। ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड मेजर डिजाइन, ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड मेजर डिजाइन क्या है ये हम आपको बताएंगे एग्जांपल में। समटाइम इट इज नॉट अफेक्ट, sometimes it is not effective because when subject are exposed to different condition, their response of the second condition may be influenced by their experimental in one first condition। इसमें क्या कहता है कि अगर आदमी एक से ज्यादा का एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट लेता है, एक से ज्यादा ट्रीटमेंट लेता है, तो मतलब कि उसमें जो पहले वाला ट्रीटमेंट ले लिया और दूसरे वाला ट्रीटमेंट, तो दूसरे वाले ट्रीटमेंट की जो एफिकेसी है वो कम देखने को मिलती है आदमी को। कि पहले तो वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उससे मान लो कि एक डॉक्टर के पास गया, उसको HIV है, तो पहले डॉक्टर के पास गया तो उसने भाई 80% उसका HIV ठीक कर दिया, 60% कर दिया, फिर वो आराम नहीं लगा उसको, 60% होने के बाद वो दूसरे के पास गया, उसका 30% कर दिया। तो वो क्या कहता है कि उनमें डिफरेंट नहीं पता कि किसका ज़्यादा हुआ, क्योंकि भाई वो सोचेगा कि भाई 90 का 90% इसने करा और 60% जबकि पहले वाले को हुआ था, पहले वाले डॉक्टर का। तो यही होता है जो समटाइम्स इट इज नॉट इफेक्टिव, ये इफेक्टिव नहीं होता बिकॉज व्हेन सब्जेक्ट आर एक्सपोज टू डिफरेंट कंडीशन, देयर रिस्पॉन्स ऑफ द सेकंड कंडीशन में बी इन्फ्लुएंस। जो सेकंड कंडीशन है वो बहुत कम इफेक्ट दिखाते हैं, सेकंड कंडीशन वाले सेकंड ट्रीटमेंट कम इफेक्टिव रहता है। जिस तरीके से मान लो ग्रुप और प्रोटोकॉल ऑफ माउथ केयर, ये एक ग्रुप है, 10 बंदों का ग्रुप ये है और 10 बंदों का ग्रुप ये है, 10 बंदों का ग्रुप ये, 10 बंदों का ग्रुप ये। इसमें क्या काम करा, इसको हमने माउथ केयर प्रोवाइड की, पहले इसको माउथ केयर दी वो क्लोरहेक्सिडेट से दी, इसी वाले ग्रुप को पहले दी क्लोरहेक्सिडेट से, फिर देखा उसका इफेक्ट कि भाई इसमें ये बंदा 50% ठीक हो चुका माउथ केयर देने से, 50% ये ठीक दिखाई दे रहा है। फिर 5 या 1 वीक के बाद हमने क्या करी, उसको सलाइन से दी, तो यार इसमें तो 30% ही ठीक हुआ बंदा, तो इसका इफेक्ट कम है इसका ज़्यादा है, हम तो ये सोचेंगे, बट पता नहीं लगता हम कि किसका इफेक्ट ज़्यादा है। तो इसीलिए पहले हमने 10 बंदों को क्लोरहेक्सिडेट से 50% ठीक हुआ और इस वाले से फिर ये बंद कर रहे हैं, फिर इसने लिस्ट से ये 30% है। इसी तरीके से पहले इसने नॉर्मल सलाइन से ली तो ये भी 50% ठीक हुआ, इससे 50% फिर इससे ली तो ये भी 30% ठीक हुआ। तो हम कह नहीं सकते कि भाई कौन सी इफेक्टिव बढ़िया है, हम कह सकते हैं यार ये भी ठीक है ये भी ठीक है। तो इसी तरीके से पहले हमने क्या करी, क्रॉस ओवर डिजाइन का मतलब क्या है, पहले हमने क्लोरहेक्सिडेट से दी, फिर हमने इन वाले इसको तो हमने क्लोरहेक्सिडेट से दे दी इस वाले ग्रुप को, और इस वाले को नॉर्मल सलाइन से दे दी, सलाइन से दी। फिर हमने क्या करा, इनको एक्सचेंज कर दिया, इसको फिर इसको सलाइन से दे दी, उसको क्लोरहेक्सिडेट से देगी, तो ये होता है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर हो गया ना ये, तो इसी को बोलते हैं क्रॉस ओवर डिजाइन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम बता नहीं सकते कि किस सेकंड वाले की एफिकेसी नहीं देख सकते हम कि भाई इसने ठीक करा ज्यादा, इसने ठीक करा। अब इसे बता सकते हैं भाई 30% हो रहा है इसमें, जो क्या यार ये तो 50% करता है मेरे पास, तो ये क्या मेरे तो 50% इसने करा था, तो सेकंड वाले की जो एफिकेसी है वो इफेक्टिव नहीं होती। तो यही कहता है समटाइम इट इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज ऑफ द, क्योंकि इसमें इंटरचेंजेबल होते हैं, क्रॉस ओवर कर देते हैं, पहले इसका लिया फिर उसका लिया। इसी तरीके से ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड मेथड डिजाइन क्यों कहता है, रिपीटेड मेथड डिजाइन क्यों कहता है इसको, क्योंकि पहले इसने इसका माउथ केयर ली फिर इसकी ली, तो रिपीट कर ली, फिर इसी तरीके से पहले इसने इसके ली फिर उसकी ली, तो यही होता है रिपीटेड मेथड डिजाइन। इसके बाद वेयर सब्जेक्ट और रैंडमली असाइन, इसको रैंडमली हमने 2 सब्जेक्ट को असाइन कर लिया, एक इसको और एक इसको। कहता है व्हेन सब्जेक्ट आर एक्सपोज टू मोर देन 1 ट्रीटमेंट, एक से ज्यादा ट्रीटमेंट मिला, पहले इसने इसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा फिर सलाइन वाला, तो ये होता है क्रॉस ओवर रिसर्च डिजाइन। दोबारा समझते हैं, ये ग्रुप है, पहले हमने ग्रुप 1 ले लिया और ग्रुप 2, अब इस ग्रुप को हमने क्या काम करा, क्लोरहेक्सिडेट से माउथ केयर प्रोवाइड की, तो इस ग्रुप को 50% फायदा मिला। फिर हमने दूसरा ग्रुप लिया, उस ग्रुप को हमने सलाइन से ली, इसको भी इस सलाइन से 50% हुआ। फिर मैं कहूँगा इसको भाई कि भाई मेरे तो 50% हुआ, कि मान लो कि 2 बंदे हैं, भाई मुझको तो 50% फायदा हुआ क्लोरहेक्सिडेट से, मैं वो कहेगा कि मुझको सलाइन से हुआ, मैं फिर भी कहते हैं यार एक बार तू सलाइन से लेकर देख और मैं क्लोरहेक्सिडेट से देखूँ, तो क्रॉस ओवर कर दिया। फिर इसी ग्रुप को फिर क्लोरहेक्सिडेट से दी, फिर से सलाइन से दी, फिर इसको पहले क्लोरहेक्सिडेट से दी थी और इसको सलाइन से दी थी, फिर हमने क्या करा, इसी ग्रुप को फिर हमने सलाइन से दी, तो इसको देखा ये क्या लगा मुझे 30% हुआ इससे, तेरा तो इफेक्टिव नहीं है। फिर इस बंदे ने क्या काम करा, इसका लेकर देखा को भाई क्या नाम, मैंने सलाइन से ली थी पहले बार माउथ केयर, अब क्या मैं क्लोरहेक्सिडेट से लेकर देख रहा, तो इसने क्लोरहेक्सिडेट से लेगी तो क्या लगा 30% हुआ। तो यही होता है कि अगर हम सेकंड वाले की जो सेकंड वाला ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका जो इफेक्ट देखने को मिला ना वो कम मिला है,
उसका इफेक्ट देखने को कम मिलता है सेकंड वाले ट्रीटमेंट का। तो यही होता है क्रॉस ओवर रिसर्च डिजाइन। पहले क्लोरेक्सिडेट से फिर सलाइन से फिर इसको क्रॉस ओवर कर दिया। समझ आया आपको कि पहले तो 50% इससे फायदा हुआ इस वाले ग्रुप को, 50% सलाइन वाले से, ग्रुप 2 को सलाइन से 50% हुआ, ग्रुप 1 को क्लोरेक्सिडेट से 50% हुआ। जिन्होंने दोनों में बनी, कहने लगा 50-50% हो रहा है, कहने लगा भाई मुझे विश्वास है तेरा 50% ही हुआ, जो कहने लगा भाई मुझे विश्वास है तेरा 50% हुआ। तो इसने क्या करा भाई, एक बार मुझे दुआ तू सलाइन से, तो फिर इस ग्रुप ने सलाइन से भी कहने लगा तो 30% हुआ, तो कैसे करा 50% है। तो फिर इसी तरीके से इसने कहने लगा मैं भी तेरे पे विश्वास नहीं करता, तो मुझे भी तो क्लोरेक्सिडेट से दुआ। फिर इस ग्रुप ने क्लोरेक्सिडेट से ली, इसका भी 30% हुआ, तो ये कहने लगा भाई तेरा भी 30% हो, तू भी झूठ बोल रहा। तो ये होता है क्रॉस ओवर। एक बार क्रॉस ओवर कर दिया तो सेकंड वाला फर्स्ट वाले कंपैरिजन मोस्ट इफेक्टिव नहीं है। पहला इफेक्टिव ज्यादा है, पहला वाला जो मोस्ट क्लियर थी, सेकंड वाला कम है। तो इसी तरीके से इसको कहते हैं समटाइम्स इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज व्हेन आर एक्सपोज टू डिफरेंट कंडीशन, क्योंकि टू डिफरेंट कंडीशन में एक्सपोज हो गया हो, तो सेकंड वाली जो कंडीशन होती है वो मोस्ट मतलब लेस इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले के। तो यही आपका कंप्लीट हुआ आपका क्रॉस ओवर रिसर्च डिजाइन, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है ये कितने टाइप के बताए हमने, 6 टाइप के बताए। पहला बताया प्री टेस्ट, पहला बताया था पोस्ट टेस्ट ओनली, फिर सेकंड है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिजाइन, थर्ड होता है स्लोमन 4 ग्रुप डिजाइन, फोर्थ होता है फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन, फिफ्थ होता है रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, और लास्ट होता है क्रॉस ओवर रिसर्च डिजाइन। तो ये होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कंप्लीट हुआ, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का टाइप था। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के 3 टाइप, ट्रू, क्वासी और प्री। तो ट्रू तो हमारा कंप्लीट हो चुका, आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएगा उसमें हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल होते हैं, फिर उसके टाइप बताएंगे, फिर प्री एक्सपेरिमेंटल, फिर उसका टाइप बताएंगे। तो यही, अगर इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो प्लीज़ आपको हमको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।